मैं नरेश कुमार जांगड़ा, अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, वास्तु अपने अनुरूप डाल लेता है। जब हमारे से कोई क्वेश्चन करता है, तो हम अपने आप को जीरो मोड पे लाकर उसकी बातों को सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं बंदा बोल क्या रहा है, क्योंकि हमें पता है वो नहीं बोल रहा, उसकी बिल्डिंग बोल रही है, उसका मकान बोल रहा है। वो उसकी सोच को अपने अनुरूप डाल लेता है वास्तु। क्योंकि सर, ये जो 47 एनर्जियां होती हैं, इनके गेम बड़े विशाल है। इन 47 एनर्जियों से अलग कुछ नहीं है। सब कुछ इन्हीं में समाया हुआ है, पंच तत्वों में समाया हुआ है। अपने अनुरूप डाल लेती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हालांकि एक वीडियो में मेरे गुरुजी ने भी क्लियर किया था कि एक फोटो कितना काम कर देता है। अगर एनडब्ल्यू में फोटो आ जाए हनुमान जी का, अगर आपके घर के एनडब्ल्यू में अगर हनुमान जी का फोटो आ जाए, तो वो अपने ही कजिन में संबंध बनाने की कोशिश करता है। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आपने नींबू का नाम लिया तो आपके मुंह में पानी आ गया। नहीं उसकी फोटो थी, नहीं वो आम सामने था, लेकिन नाम लेने से ही इतना प्रभाव हो जाता है, तो फोटो कितना काम करता है। जब मैंने एक वीडियो में बताया, तो मेरे पास कॉल आया कि जी मेरे घर में ऐसे ही घटना घटित हो रही है, मैं क्या करूं। मैंने उनको बोला, भाई अपनी वो जो फोटो है उसको हटाओ। तो धीरे 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 करके उनमें चेंजमेंट आएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि उसने फोटो रखा और एकदम से वो ऐसा बनता चला गया। कुदरत उसी के हाथ से वो रखवाएगी जिसकी प्रवृत्ति ऐसी है। लेकिन अगर आप उस फोटो को वहां से हटाओगे, क्योंकि उसने रखा क्यों, क्योंकि वो ऐसा था अंदर से, तब रखा उसने या कुदरत ने रखवाया। लेकिन जब उस फोटो को वहां से हटाओगे, तो धीरे 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 करके उनमें चेंजमेंट आना शुरू हो जाएगा। देखो, मेरा कहने का भाव क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये एक्टिविटी और ये एलिमेंट, ये अपने अनुरूप डाल लेते हैं। जैसे अगर कोई आपसे दो फाड़ करने वाली बात करे, यानी परिवार को फाड़ने वाली बात करे, तो इसका मतलब क्या है कि उसके घर का एसडब्ल्यू काम करना छोड़ रहा है, उसका हिला हुआ है। उसके एसडब्ल्यू में कमी नहीं होती तो वो आपको ऐसी राय नहीं देता। वो आपको राय ही इसलिए दे रहा है कि उसका घर का एसडब्ल्यू हिला हुआ है। एक चीज और बताऊं, वो एक जाति भाषा वाली बात है कि जैसा आदमी होगा ना, वो अपने अनुरूप उसको कहीं भी चला जाए उसको तलाश कर लेगा। तो ये एनर्जियां, ये आपके घर पे भी वही 47 एनर्जियां हैं और सामने वाले के घर पे भी वही है। आपके जीवन में वही बंदा आएगा जिसके खुद के घर का वो हिला हुआ है, या आपके घर का जो बैलेंस होगा, अगर बैलेंस होता है तो आपके जीवन में भी ऐसे ही आदमी मिलेंगे जिनका खुद वो हिस्सा बैलेंस होगा। क्योंकि ये एनर्जियां भांप लेती हैं, ये देख लेती है कि इसके घर का ये डिस्टर्ब है तो मेरा यहाँ ठिकाना है, उसी के साथ उसका उठना बैठना होगा, ऐसे ही सर्कल में वो आएगा। तो जिनके घर के एनडब्ल्यू में अगर हनुमान जी का फोटो लगा हुआ होता है, तो वो अपने ही कजिन में संबंध बनाने की कोशिश करता है। उसके विचार ऐसे बनते चले जाते हैं।
तो सर जब एक फोटो अगर इतना काम करेगा तो अंदर के वास्तु की बनावट है, एंट्री है, एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, एक्टिविटी है, वो कितना गेम करेगी, कलर है। सर हम तो अपने कोर्सों में सिखाते हैं कि सिर्फ कलर के माध्यम से ही कैसे अपने जीवन में चेंजमेंट लाए, किस कलर का उपयोग कहाँ करने से जीवन में क्या परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सर ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, किसी भी कलर का प्रयोग किस किस पोजीशन में कहां लेकर जाने से क्या रिएक्शन हो जाता है। वास्तु में तो सर बारीकियां बहुत है। अब जैसे N7 की एंट्री है, अगर किसी के घर में N7 की एंट्री होगी तो औरत घर में बगावत करने वाली हो जाती है, ईर्ष्यालु और झगड़ालू प्रवृत्ति होती है उसकी, झगड़ालू प्रवृत्ति होगी, वो किसी भी रिश्ते को खुश नहीं रख पाएगी। और स्त्री जनित दोष का एक मुख्य कारण बनती है। लक्ष्यों से दूर कर देती है, मन में भटकाव, क्योंकि जल क्या है, मन। और अगर जल ही इनबैलेंस होगा तो बंदे का मन कैसे ठिकाने पर रहेगा, मन में भटकाव। और मैंने तो अपने केसों में यहां तक भी देखा है कि जिनकी एंट्री यहां थी वो दूरियां पैदा हो जाती हैं, या तो घर छोड़ के चले जाते हैं। विचारों में तो दूरी 100% आती है। मैंने तो यहां तक भी देखा है कि बंदे घर से ही दूर हो जाते हैं। ये सिर्फ N7 की एंट्री के प्रभाव हैं। अपने पागलपन के व्यवहार के कारण दूरियां, क्योंकि झगड़ालू स्वभाव होगा और बगावत कर देती है घर में औरत। ये तो सिर्फ एक एंट्री के प्रभाव है। पैसे की कमजोरी और शरीर की कमजोरी, विचारों की कमजोरी, क्योंकि एरिया बीमार हो गया ना, तो कमजोरी का मुख्य कारण बनती है। इंटरकास्ट मैरिज का भी मुख्य कारण बनती है ये एनर्जी। आप बताओ, औरती विचारों से बागी हो जाती हैं, दूरियां पैदा हो जाती हैं आपस में। और हेल्थ का जोन है ना, तो दवा का शरीर में न रमना, खाते रहो दवाई, दवाई अपना काम ही नहीं करेगी। तो वास्तु तो सर हम इस तरह से सिखाते हैं कि वास्तु पिक्चर की तरह से चलना शुरू हो जाता है आपकी आंखों के सामने से। और कितनी इसकी डिटेलिंग है ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से आपको बताते हैं। ये तो कुछ पॉइंट बताए हैं और इतनी डिटेलिंग कहीं नहीं मिलेगी। सर वास्तु पे तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी, जैसे गुरु मिले होंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी, आप उतना ही उसकी गहराई में चलते चले जाओगे। तो इतनी बारीकी से पढ़ाया, समझाया, बताया जाता है कि वास्तु तो आपके लिए, सामने वाले बंदे ने कुछ बोला, आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि यहां कमी है। बीमारियों के माध्यम से, सिम्टम के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से, कैसे किसी की गाड़ी को देखकर हम बताएं कि इसके घर के ही शीशे में दिक्कत है। घड़ी को देख के, एक घड़ी से कैसा पता करें कि इसके घर के इस हिस्से में दिक्कत है, और आप देखोगे वही कमी मिलेगी। एक होठों को जज करके, होठों से कैसे पता करें किस बंदे के घर के किस कोने में दिक्कत है, किस जगह में दिक्कत है। सर वास्तु को बहुत डीप डिटेलिंग में पढ़ाया, बताया, समझाया जाता है। वास्तु तो फिल्म की तरह से चलता है।
हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और मेरा एक पुराना वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया भी है कि कितने सब्जेक्ट, कितनी तरह के वास्तु को देखने के नजरिए हम अपनी क्लासों में बताते, समझाते, पढ़ाते हैं। वात पित्त कफ के माध्यम से, 7 चक्रा के माध्यम से, सिम्टम के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से, एक कंपनी का लोगो, उससे कैसे पता चले कि इनके घर का कौन सा हिस्सा डैमेज है, ये कंपनी कहां जा रही है, ऊंचाई पर जा रही है या निचाई पर जा रही है, या वहां कोर्ट केस चल रहे हैं, झगड़े हैं या बीमारियां हैं। वास्तु को पढ़ाने के नजरिए सर बहुत है, तो इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपने नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, किसी को अपने मकान का नक्शा चेक कराना है, किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।